आज तो 31 दिसंबर है ना, 31। आज बातचीत ज्यादा करेंगे आपसे, कथा कम करेंगे, क्योंकि आज मंथन का दिन है कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक हम लोगों ने किया क्या, कितनी गौ सेवा की, कितने अच्छे काम किए, कितने लोगों को गोवर्ती बनाया, कितने लोगों के घरों में गैया बंधवाई। ये हिसाब लगाने का दिन है आज। डॉक्टर साहब, हिसाब लगाना है अपने को कि इस 1 वर्ष में हम लोगों ने किया क्या है। करना तो बहुत कुछ था पर कर नहीं पाए, वो अगले वर्ष में पूरा करें। इरादा तो ऐसा था कि अगर सुसनेर की सड़कों पर जितने छोटे छोटे बछड़े घूम रहे हैं वो सब गौशाला में आ जाए, ये इरादा था। लेकिन समस्या ये हो गई कि रखें कहां। हालांकि मेरे ख्याल से ये पहली ऐसी गौशाला होगी जहां पर यज्ञशाला में भी गाय माताओं को बांध दिया और घास गोदाम में भी गाय माता को बांध दिया। बाहर तो कैसे रखें? जो अभय अरण्य में आ गई है उनको तो बाहर खुले में इस ठंड में कैसे रखें? हमारे पंडित जी कह रहे थे यज्ञशाला की सारी लिपाई उखड़ जाएगी, यज्ञ कुंड टूट जाएंगे, फिर क्या करेंगे? वापस बनाएंगे। और क्या करेंगे? जब यज्ञ करना होगा तो वापस बन जाएंगे। हमारे एक बहन जी तो हमारे राधेवत्स महाराज को निर्देश दे के गई, यज्ञशाला में टूट फूट नहीं होनी चाहिए। टूट फूट क्या, सब कुछ टूट जाए, गाय माता को कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो यही रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अभी कुछ गौ माताएं तो घास गोदाम में है और कुछ यज्ञशाला में है। अब हम लोगों को ही मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस जिले के संयुक्त संचालक हैं, और शासन को कहना पड़ेगा कि भाई शीघ्रता पूर्वक जो शेड की कमी है उनको पूरा करके, ताकि कम से कम आने वाली शीत ऋतु में तो आगर क्षेत्र की तो कोई गाय माता सड़क पर ठंड से परेशान ना हो। हम लोग शॉल ओढ़े हैं, टोपा बांधे हैं। हमारे पास एक चिट्ठी भी आई है कि आप भी शॉल ओढ़ लीजिए। ये इसमें यही लिखा है, हम पर्चा वर्चा नहीं निकालते हो। ये पर्ची भेजी किसी शुभ चिंतक ने कि महाराज ठंड बहुत है, आप भी शॉल ओढ़ लीजिए। लेकिन मैं ओढ़ने के लिए लाया शॉल, ठंड तो लगती है ना इस शरीर को, लाया, लेकिन ये वत्स बाबा ने अपने नीचे दबा दी, निकालने नहीं दी। ये यूं कह रहे कि रे गोपाला, मेरे जैसे अनेक सड़क पर ठंड से तड़प रहे हैं और तू इधर शॉल ओढ़ करके बैठेगा, शर्म नहीं आती तुझे? इसलिए इन्होंने अपने नीचे दबा रखी है। देख लो, विश्वास नहीं हो तो निकालने ही नहीं दी। कितने बछड़े सड़क पर ठंड से कांप रहे। आप लोगों के मन में विचार आया? हर गांव में है भाई। अरे कंबल मत ओढ़ाओ, बोरी का तापड़ा ही बांध दो। अगर एक एक छोटे बछड़े को एक एक परिवार अपने घर में ले आए और 2 महीने ठंड में अपने घर में जगह देते तो क्या परेशानी है? लंका थोड़ी लुट जाएगी महाराज। अरे भाई, आश्चर्य है। मध्य प्रदेश की आबादी 9 करोड़। मध्य प्रदेश की आबादी 9 करोड़, और मुश्किल से कोई 1-2 लाख बछड़े सड़कों पर हैं। एक एक छोटे बछड़े को हम लोग अपने घर नहीं ला सकते। क्या ले लेगा वो हमारा? अगर बहुत ज्यादा छोटा है और उसकी मां के दूध नहीं है तो थोड़ा सा दूध ही तो पिलाना है। क्या परेशानी है? पिला दीजिए ना। उसकी मां को भी साथ में अगर रखना पड़े तो क्या परेशानी है? हम 2 महीने के लिए ऐसा नहीं कर सकते क्या?
परसों के दिन एक सूचना आई, जहां पद यात्रा चल रही है वहां की, कि सड़कों पर बहुत सारे बछड़े घूम रहे हैं, छोटे छोटे। क्या बीत रही होगी उन पर। ऐसा नहीं लगता है कि हमारा मानव मर चुका है हमारे अंदर से? जिस देश में शीतकाल में जिस घास के ढेर पे कुत्ते बच्चों को जन्म दे देते ना, तो लोग उस घास के ढेर को नहीं हिलाते, अगर नहीं होता तो खरीद के लाते कि भाई कुत्ते ने बच्चे दे रखे, ठंड से परेशान हो जाएंगे, इस घास को हिलाना नहीं है। उस देश में सड़क पर गैया जिसको मां कहते हैं, उसके बछड़े घूम रहे और हम लोगों को कोई परवाह नहीं है। हम लोग कोई चिंतन नहीं कर सकते, हम लोग कोई विचार नहीं कर सकते। ये समस्या ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो इसको समस्या के रूप में देखना पड़ रहा है, यही पीड़ा की बात है। भाई इतने हिंदू, जितने लोग रोज गिरिराज जी को परिक्रमा लगा रहे हैं, जितने लोग रोज खाटू श्याम जी जा रहे हैं, जितने लोग रोज तिरुपति बालाजी में धोग लगा रहे हैं, उतने बछड़े भी सड़कों पर नहीं है। भाई एक दिन के भक्त भी अगर एक एक बछड़े को अपना ले तो ये दुख मिट सकता है, ये कष्ट मिट सकता है। पता नहीं क्या चाहते हैं हम लोग, पता नहीं क्या विचार है हम लोगों का। आज ये 31 तारीख है, इस वर्ष की अंतिम तारीख। एक दिन हमारे जीवन की भी अंतिम तारीख आएगी और ऊपर जवाब देना पड़ेगा, हम लोगों को उत्तर देना पड़ेगा। आप जो लोग सामने बैठे हैं अथवा आप जो लोग टेलीविजन से सुन रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है, आज ये जो कल आपके लिए नया साल आ रहा है, हमारे लिए तो रोज ही नया साल ही है, पर आप लोगों के लिए जो इसको मानते हो कि आपके लिए कल नया साल आ रहा है, उसको सचमुच कुछ नया बनाना है। आज रात पड़े उससे पहले पहले किसी एक बुढ़ी गैया को, किसी एक बछड़े को, किसी एक बछड़ी को अपने घर में जगह दे दीजिए। केवल सर्दी सर्दी के लिए ही दे दीजिए, आप हमेशा नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, सिर्फ 2 महीने की बात है, आप आश्रय दे दीजिए। पूरी रात औस टपकती है, कभी आधा घंटा रात में बाहर गुजार के देखना, कोई एक आधा घंटा गुजार के देखना। क्या हो गया है देश को समझ में नहीं आता, किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग ये भी समझ में नहीं आता, क्या करना चाह रहे हैं हम लोग ये भी समझ में नहीं आता। कैसे हमारा अंदर का राम हमें इस बात की स्वीकृति दे देता है कि हम चुपचाप ये सब देख लें और सह लें। कैसे ये सब हो रहा है। अगर हम लोग
इतनी भी दया और इतनी भी करुणा हमारे मन में नहीं ले पाए, हमें अपने आप को भक्त कहलाना तो दूर, मानव कहलाने से पहले भी विचार करना पड़ेगा। मानव कहलाने से पहले भी विचार करना पड़ेगा कि क्या हम मानव हैं? ये गाय माता कितनी चिंता करती है हमारी। हम तो कल से इस बात को लेकर के अधिक व्यथित हो गए। कल जब आरती के उपरांत, आरती के पश्चात भगवान मीरा माधव सरकार को दंडवत करने के लिए लेटे थे, भाव बन गए तो उठ नहीं पा रहे थे हम। केशव बाबा चिंतित हो गए। इन्होंने पहले तो अपने नथुने से हिलाया। याद रखना, अगर कोई मारेगा तो सींग से मारेगा, कोई बैल, कोई नंदी अपने नथुने का प्रयोग नहीं करता है। बहुत अधिक लोगों को तो ये बात संज्ञान में नहीं है, लेकिन एक दो महात्मा देख रहे थे उस दृश्य को। पहले इन्होंने नथुने से देखा, हिलाया, उठाया, नहीं उठे तो केशव बाबा की सेवा 1.5 वर्ष से है यहां पर, और इनके करीब ही बैठते उठते हैं। इनको कभी हमने बोलते नहीं सुना, लेकिन जब हम नहीं उठे तो ये कल पहली बार बोले और आसपास के लोगों को इंगित किया कि देखो, संभालो इसको, क्या हो गया है। ये कल की घटना है। अरे भाई, हम लेटे हैं जिसमें ये व्याकुल हो गए कि इसको हो क्या गया। तो हम लोग तो भाई जगह जगह इंसान हैं। इस पृथ्वी पर जितनी कलाएं हैं उनमें सर्वाधिक कला मनुष्य को मिली है। अगर फिर भी हम अपनी उस सद कला का उपयोग न कर पाए और गौ माता की सेवा न कर पाए, बड़ी सेवा मत करो, कोई बात नहीं। आपको पता है कि शीतकाल में भूख भी अधिक लगती है। सड़क की गाय माताएं क्या खाती होगी सड़क पर? कुछ तो सोचा होता हम लोगों ने। आपका आना और हमारा सुनाना दोनों ही तभी सार्थक है जब आज आप घर जाकर के खुद सोने से पहले एक गैया को या एक बछड़ी को सड़क से आप अपने घर ले आए, एक बछड़े को सड़क से घर ले आए। इसी में भाई सार्थकता है, इसी में आपका पधारना सफल है। जिनके घर पर व्यवस्था नहीं है, मजबूरी है, वो एक गैया मैया को किसी गौशाला में ले जाके सौंप दे, कह दे भाई चारा में भेज दूंगा, इसको यहां रखो। कुछ तो करना, कुछ तो करना। आज हम आप लोगों का मन नहीं दुखाना चाहते थे, लेकिन ये पीड़ा 2-3 दिन से हमें परेशान कर रही थी। रात्रि को भी हमने एकलव भैया को बुला करके सोने से पहले कहा, ऐसी ऐसी बात है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें। और अभी बातों ही बातों में ये पीड़ा होठों पर आ गई। हम नहीं चाहते थे कि हम आपके सामने कोई दुखद दृश्य प्रस्तुत करें, क्योंकि आपके जीवन में पहले ही बहुत दुख है और हम आपको किसी भी दृष्टिकोण से दुखी नहीं करना चाहते थे। पर कुछ बात होती है जो बहुत अधिक पीड़ा देने वाली होती है। हमारे करीबी मित्र, हमारे करीबी रिश्तेदार संसार छोड़ करके गए, कोई आकर के हमें खबर देता है कि वो मर गए, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम हाथ जोड़ करके कह देते हैं ठीक है, उनके कर्मों के अनुसार उनको उचित लोक मिले। हम ये भी नहीं कहते कि भगवान उनको अच्छा लोक दे। हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन जो स्थिति हमारी है वर्तमान में, हमारी भावनाओं की है, हमारी विचारों की, उससे
देख के लगता है कि भारत मर जाएगा। भारत से अगर प्रेम करना है तो हम लोगों को अपने हृदय में फिर से गाय माता के प्रति प्रीति जगानी पड़ेगी, प्रेम जगाना पड़ेगा। आप ठीक आए डॉक्टर साहब आज। त्रिवेदी जी, हमारी इस पीड़ा को आप प्रयत्न करके आज ही भोपाल पहुंचाइए और आग्रह किए कि पक्के शेड नहीं बन सके कोई बात नहीं, तिरपाल की ही व्यवस्था कर दीजिए। हम एक सप्ताह में संख्या को 6000 से 10,000 करने के लिए तैयार हैं, विद इन 1 वीक। कुछ व्यवस्था करवा दीजिए ताकि ये दुख मिटे।